नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मर्जीत साइंस के में। तो दोस्तों फिर से लेकर आ गए हैं प्रकाश के परावर्तन का नेक्स्ट टॉपिक, गोले दर्पण में किरण आरेख के लिए नियम। तो देखते हैं कि जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के अलग अलग बिंदुओं से भेजा जाता है तब उसके साथ क्या स्थिति होती है। तो पहले दोनों दर्पण को समझ लेंगे, उसके बाद में लिखेंगे। दोनों को साथ ही समझते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कौन सा दर्पण है। अवतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पे अवतल दर्पण है और इधर है उत्तल दर्पण। ये हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये ध्रुव होता है और ये हमारा प्रधान अक्ष, ठीक है। ये हमारा प्रधान अक्ष है, यहाँ पे वक्रता केंद्र और यहाँ पे फोकस, ठीक है। सेम उसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा, एक ध्रुव होगा, ये प्रधान अक्ष होगा और ये वक्रता केंद्र होगा। और यहाँ पे इसको दूर करते थोड़ा सा, यहाँ पे वक्रता केंद्र और ये हमारा फोकस है, ठीक है। इसको भी और थोड़ा सा दूर कर लेते हैं ताकि अच्छे से इसको समझ सकें, ठीक। यहाँ पे ये फोकस होता है। तो इसकी 4 नियम होती है किरण आरेख के, ठीक है। कितने नियम? 4 नियम। सबसे पहला नियम जब होता है कि अगर सोच के देखो कि कोई प्रकाश की किरण है, ठीक है, कोई प्रकाश की किरण है, तो चाहे दर्पण कोई भी हो, अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जब प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समानांतर अगर हम भेजें तब क्या स्थिति होगा, ठीक है। ये दर्पण है, ठीक है। तो दर्पण के सामने हम कोई वस्तु रखते हैं जहाँ से कोई प्रकाश स्रोत निकल रहा है। मान के चले कि यहाँ पे कोई मोमबत्ती है, ठीक। क्या है? कोई मोमबत्ती, ठीक है। अब इसमें से बताओ तो अलग अलग प्रकाश निकलेगा, ऊपर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, मतलब कि दायां बायां चारों तरफ जाएगा। लेकिन हम उस किरण के लेते हैं जो सिर्फ मतलब इसके समानांतर में हो, ठीक है। समानांतर में देखते हैं कि अगर जब प्रकाश किरण को यहाँ से होकर हम भेजें, मतलब गुजारें, तब क्या होगा प्रधान अक्ष के समानांतर। तो सबसे पहले क्या होगा, दर्पण से टकराएगा और टकराने के बाद में फोकस से होकर जाएगा। कहाँ से होकर? फोकस से होकर, ठीक है। तो ये पहला नियम है कि जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के समानांतर भेजा जाता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाता है। ये तो इसका पहला नियम है। तो सेम उसी प्रकार से ये हमारा क्या था, प्रधान अक्ष था। अब यहाँ पे कोई वस्तु, हम बार बार मोमबत्ती नहीं बनाएंगे, ठीक है, आपको खुद समझना होगा। अब यहाँ पे कोई वस्तु है जहाँ से प्रकाश निकल रहा है, इसमें भी जब प्रधान अक्ष के समानांतर भेजें, अब बताओ तो इसका परावर्तक सतह इधर है, तो इधर जाएगा प्रकाश की किरण? नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो ये इधर की ओर लौटता है, ठीक है ना, इधर लौटता है। परावर्तन तो होगा ना, चिकना सतह तो परावर्तन होगा। अब इसमें क्या कंडीशन होता है कि देखो, इसको हम पीछे की ओर मिलाते हैं। कहाँ मिलाएंगे? पीछे की ओर, ठीक है। सीधा नहीं है लेकिन सीधा होता है पीछे की ओर मिलाने पर। जब इसको हम पीछे मिलाते हैं तो ये ऐसा दिखने में लगता है कि ये फोकस से आ रहा है। देखो, तो यही मतलब दोनों में अंतर होता है कि अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के समानांतर भेजी जाती है तो फोकस से होकर जाता है और इसमें फोकस से होकर आता हुआ प्रतीत होता है। इसमें फोकस होकर जाता है, इसमें आता हुआ प्रतीत होता है। ये तो हमारा पहला नियम था कि जब प्रकाश की किरणों को मतलब प्रधान अक्ष के समानांतर भेजेंगे तब। अच्छा ठीक है, अब समानांतर नहीं भेजते, अब फोकस से डायरेक्ट भेजते हैं, ठीक है। कहाँ से? फोकस से भेजते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई दर्पण, इसका ध्रुव है या प्रधान अक्ष है, यहाँ पे फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। अब यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है ना। अब इसको हम फोकस से भेजते हैं। कहाँ से? फोकस से भेजते हैं। बताओ क्या कंडीशन होगा? यहाँ पे प्रधान अक्ष के समानांतर भेजेंगे तब फोकस होकर जा रहा था, फोकस से भेजेंगे तब ये प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ये इसका दूसरा नियम है। कौन सी नियम? इसका दूसरा नियम। तो सेम इसमें भी तो होगा ना। जैसे देखो, ये हमारा उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण ये हमारा प्रधान अक्ष है, ये ध्रुव है। बताओ, ये फोकस है ना और यहाँ पे ये वक्रता केंद्र। अब यहाँ से हम कोई प्रकाश की किरण को भेजते हैं, ठीक है, इसके समानांतर, मतलब समानांतर नहीं मतलब फोकस से। अब इधर तो इसको पार नहीं कर पाएगा, पार नहीं ना कर पाएगा, तब क्या करेंगे? ऐसे इसको हम दिखा सकते थे कि यहाँ से भेज सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ से ये लौट जाता है, ठीक है। देखो, अब दूसरा नियम क्या होता है कि जब हम यहाँ से देखो फोकस से भेजे तो समानांतर हो गया, सेम उसी प्रकार से फोकस से भेजे तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे दो नियम आप समझ चुके होंगे कि पहला कि जब प्रकाश की किरणों को फोकस से मतलब प्रधानक के समानांतर भेजी जाती है तो फोकस होकर जाती है, फोकस से भेजने पर प्रधानक के समानांतर हो जाती है। सेम उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी है। और तीसरा नियम इसमें क्या था कि इसमें मतलब दर्पण क्या था, थोड़ा सा बड़ा बन गया, छोटा बनाकर समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे कोई वक्रता केंद्र है, यहाँ पे फोकस है। अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इसमें भी इसको मिटाते हैं, कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है। अब हमको मन है कि हम न तो प्रधान के समानांतर भेजें किरण को और ना ही फोकस से भेजें, हम वक्रता केंद्र से भेजते हैं। ये हमारा वक्रता केंद्र है, यहाँ से भेजते हैं। ठीक है, तो क्या स्थिति होता है कि जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से लौट जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे पूछता है कि जब प्रकाश की किरणों को वक्रता केंद्र से होकर भेजी जाती है तब क्या स्थिति होती है, तो जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से लौट जाती है। तो सेम उसी प्रकार से इसमें भी होगा कि जब प्रकाश की किरणों है, मतलब इसको वक्रता केंद्र से भेजना था ना, तो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से लौट जाती है, चाहे तो दर्पण कोई सा भी हो, अवतल हो या उत्तल हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एक और देखते हैं, ये क्या होता है, ध्रुव होता है। ठीक है, इसमें भी सेम सिर्फ उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे कोई वस्तु का मतलब रखा हुआ है, कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ तो ये वक्रता केंद्र है, इधर फोकस है। ठीक है, जब ध्रुव से भेजेंगे तब क्या स्थिति होगा, ध्रुव से भेजने पर ध्रुव से ही लौटता है और मतलब समान कोण बनाकर, जितना कोण से आता है उतना ही कोण बनाकर। सेम उसी प्रकार से इसमें भी होता है। ठीक है, कि जब प्रकाश की किरणों को ध्रुव से भेजेंगे तब क्या होगा, ध्रुव से ही लौटेगा एक समान कोण बनाकर, जितना कोण आपतन होगा उतना कोण परावर्तन कोण। और जो ये हमारा प्रधान अक्ष है वो अभिलंब का कार्य करता है, मतलब काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम समझ चुके होंगे, अब सिर्फ इसको लिखना है कि इसको लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए सबसे पहला प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें। ठीक है, क्या होता है, पहले एक फिगर आपको कैसे बनाना होगा। ठीक, अब यहाँ पे आपको दिखाना होगा, यहाँ पे क्या था, अभी बाद में देखते हैं। प्रधान अक्ष के समानांतर भेजते हैं, क्या होता है, भेजने पर कहाँ से, फोकस से। ठीक है, यहाँ हमारा क्या था, वक्रता केंद्र था। यहाँ पे लिखना होगा प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाती है। ठीक है, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती है। ठीक है, ये तो हमारा पहला था। अब देखते हैं दूसरा, फोकस की दिशा में आपतित किरणें। कहने का मतलब है जब प्रकाश की किरणों को फोकस की दिशा में भेजी जाती है। ठीक है, ये हमारा कोई दर्पण है अवतल, ये प्रधान अक्ष है और ये हमारा क्या है, फोकस, यहाँ पे फोकस, और ये वक्रता केंद्र। फोकस की दिशा में आपतित किरणें। ठीक है, अब कहाँ से भेजेंगे, फोकस से।
फोकस से भेजने पर क्या होगा कि परावर्तन तो होगा लेकिन प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रधान, यहाँ पे क्या था, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण। तो यहाँ पे फोकस की दिशा में आपतित किरणें, फोकस की दिशा में आपतित किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर, ठीक है, समानांतर हो जाती है। उम्मीद है कि लिख लिए होंगे। आगे देखते हैं, दो और हैं। वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरणें, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरणें, यानी कि जब प्रकाश की किरणों को वक्रता केंद्र से भेजा जाए तब। ठीक है, यहाँ पे कोई हमारा अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत है, इधर से आ रहा है, क्या होगा, अपने ही रास्ते पर लौट जाती है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हूँ, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरणें अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है या अपने ही रास्ते पर वापस लौट जाती है, अपने ही रास्ते पर वापस लौट जाती है। ठीक है, वापस लौट जाती है। तो ये हमारा 3 पॉइंट था। एक और है, एक क्या है, ध्रुव की दिशा में, ध्रुव की दिशा में आपतित किरणें, ध्रुव की दिशा में आपतित किरणें। ठीक है, क्या होगा, ये हमारा ध्रुव है। जब वस्तु को ध्रुव से भेजा जाए तब, मतलब प्रकाश की किरणों को ध्रुव से भेजा जाए तब क्या होगा, ध्रुव से भेजेगा तो ध्रुव से ही लौटेगा। ठीक है, ध्रुव से ही भेजा तो ध्रुव से ही लौटेगा, और बराबर कोण बनाकर, जो हमारा प्रधान अक्ष है ना, प्रधान अक्ष, और ये अभिलंब का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्रुव की दिशा में आपतित किरणें, ध्रुव की दिशा में आपतित किरणें, आपतित किरणें ध्रुव से ही परावर्तित होती है, परावर्तित होती है। और इसमें क्या होता है, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष अभिलंब का कार्य करती है। देखो, जब तक आप इन किरणों को सही से नहीं समझ पाओगे तो ये आपको पता नहीं चलेगा कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मतलब वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति जानने के लिए आपको ये किरण, मतलब जो किरण है इसका नियम आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहला नियम था अवतल दर्पण में कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर भेजी जाती है प्रकाश की किरणें तो फोकस से होकर जाती है, फोकस से भेजने पर प्रधान के समानांतर हो जाती है, वक्रता केंद्र से भेजने पर अपने ही रास्ते पर लौट जाती है, और ध्रुव से भेजने पर ध्रुव से ही मतलब परावर्तित हो जाती है, और जो प्रधान अक्ष है वो अभिलंब का कार्य करती है। तो ये 4 नियम है अवतल दर्पण के लिए, और 4 मतलब कि सेम है उत्तल दर्पण के लिए, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें वास्तव में मिलता है, उसमें मिलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं। उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। ऐसा नहीं है कि देखो कि एक किरण भेजना है, कितना भी किरण भेजोगे ना जब प्रधान के समानांतर,
एक अभी भेजे हैं, सब में एक एक किरणों को देखे हैं, कई किरण हो सकता है, लाखों करोड़ों हो सकता है। तो जितना प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा सब के सब फोकस से होकर जाएगा। कहाँ से? फोकस से। जितना भी फोकस होकर भेजेंगे ना, सब के सब प्रधान के समानांतर हो जाएगा। जितना भी प्रकाश की किरणों को वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो कहाँ से हो जाएगा? वक्रता केंद्र अपने ही रास्ते पर लौट जाएगा, और ध्रुव से भेजने पर ध्रुव से ही परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, तो हमने अवतल दर्पण के किरण आरेख के नियम को देख लिया। अब देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए किरण आरेख का नियम। तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हम प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समानांतर भेजते हैं उत्तल दर्पण में, तब क्या होता है। उसके बाद में फोकस से भेजेंगे तब क्या होगा, वक्रता केंद्र से भेजेंगे तब क्या होगा, ध्रुव से भेजेंगे तब क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे? प्रधान अक्ष के समानांतर। ठीक है, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक उत्तल दर्पण बनाओ। ये उत्तल दर्पण, ये हमारा प्रधान अक्ष है, ये ध्रुव है। ठीक है, जब प्रकाश की किरणों को पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फोकस भी होगा और ये वक्रता केंद्र भी। तो जब प्रकाश की किरणों को हम प्रधान अक्ष के समानांतर, देखो ये कितना दूर से भेजेंगे उससे मतलब नहीं है, नज़दीक भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है। सिर्फ ध्यान देना है कि अगर समानांतर जा रहा है तो फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे ही भेजते हैं, प्रधान अक्ष के समानांतर। देखो अब यहाँ पे समझना, परावर्तक सतह तो इधर की ओर है, तो इधर तो प्रकाश की किरण नहीं आएगी, तो कहाँ जाएगी? उधर ही टकरा कर जाएगी ना। तो यहाँ पे टकराने के बाद में इधर ही चला जाती है, इधर लौट जाती है, परावर्तित हो जाती है। अब इसको जब मिलाया जाता है ऐसे पीछे की ओर, तो ऐसे लगता है कि ये फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, अब इस पर हम लंब डालते हैं वक्रता केंद्र से। ठीक है, इसमें वक्रता केंद्र से लंब डाल देते हैं, तो जो परावर्तित किरणें हैं वो ऐसा लगता है कि फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि मतलब प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें फोकस से आता हुआ, कहाँ से? फोकस से, फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। कहाँ से? फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं, सेम है हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हमारा प्रधान अक्ष है। अब इसको कहाँ से भेजेंगे? फोकस से। ये हमारा फोकस था ना, ये वक्रता केंद्र है। फोकस से भेजने का मतलब है कि ये प्रकाश की किरणें जो है ना वो फोकस के सामने डालेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है। कैसे? प्रधान अक्ष के समानांतर। आप यहाँ से इसको लंब डाल सकते हो इस पर। ठीक है, वक्रता केंद्र से। तो यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है कि जब हम फोकस से भेजने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जा रही है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, फोकस की दिशा में, फोकस की दिशा में आपतित किरणें, फोकस की दिशा में आपतित किरणें प्रधान अक्ष के, क्या था? प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये तो हमारा दूसरा पॉइंट था। ये हमारा तीसरा पॉइंट क्या था कि जब हम वक्रता केंद्र से भेजते हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र की दिशा में, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरणें, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरणें क्या होगा? ये हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण, ये ध्रुव
ये हमारा फोकस और ये वक्ता केंद्र। जब प्रकाश की किरणों को हम वक्ता केंद्र पर डालने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे बनाते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, कैसा बन रहा है यह? कैसा है? सी, यहाँ पे सी और यहाँ पे एफ। जब हम वक्ता केंद्र की दिशा में भेजेंगे, इसको आना चाहिए था इधर, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया, यहीं पे इसको वक्ता केंद्र बना लेते हैं। आना चाहिए था इधर, लेकिन क्या होता है कि अपने ही रास्ते से वापस लौट जाती है, मतलब उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे इसको यही लिख सकते हैं, वक्रता केंद्र की दिशा में, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरणें, आपतित किरणें अपने ही रास्ते पर वापस लौट जाती है, अपने ही रास्ते पर वापस लौट जाती है, ठीक है। ये हमारा क्या था? तीसरा। एक और है, ध्रुव की दिशा में, ध्रुव की दिशा में आपतित किरणें। देखो क्या हुआ जब ध्रुव से भेजेंगे, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये प्रधानक और यहाँ पे ध्रुव। ध्रुव से भेजेंगे तब ध्रुव से ही परिवर्तित होगा। बस इसको यही लिखना है कि जब प्रकाश की किरणों को ध्रुव से भेजा जाता है, मतलब ध्रुव की दिशा में आपतित प्रकाश की किरणें कहाँ से? ध्रुव से ही परिवर्तित हो जाती है, और जो प्रधानक जो है वो अभिलंब का कार्य करती है, मतलब सेम जो अवतल दर्पण में था। तो ये हमारा था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए जो किरण रेखा का नियम था वो था। अगर इसको आप आसानी से समझ चुके होंगे तो आपको ये मतलब यकीन मानिए कि जो आगे वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसा होगा, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, सब आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, आप इसको ध्यान में रखें। तो सबसे पहले क्या था, यहाँ ध्यान रखना होगा कि जब प्रकाश की किरणों को प्रधानक के समानांतर भेजी जाती है तो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस होकर जाएगी। फोकस से भेजने पर प्रधानक के समानांतर हो जाएगी, ठीक है। ध्रुव से भेजने पर क्या होता है? ध्रुव से ही परिवर्तित होता है, और वक्ता केंद्र से भेजने पर अपने ही रास्ते पर वापस लौट जाती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।